एवरीवन। तो क्वालिटी बहुत डाउन आ रही होगी वीडियो की। फ्रंट कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा हूँ 720 पे, इसलिए खैर उससे कोई दिक्कत नहीं है। हम तो यहाँ बस बात करने के लिए आए हैं। माइक अच्छा है ना, आवाज़ तो सही आ रही होगी। तो अभी देखो, CGL मेंस का भी एग्ज़ाम हो गया है। आप में से कई लोग होंगे जिन्होंने CGL मेंस का भी एग्ज़ाम दिया होगा। कई लोगों ने SSC MTS का भी दिया होगा, है ना। तो अभी मतलब ऐसा ट्रेंड चल चल रहा है SSC का कि SSC अब ना ज़्यादा टफ पेपर नहीं देती है। अब बस SSC सही पेपर देती है, एक तरीके से कह सकते हैं जिसे। तो अब क्या होता है ना, ज़्यादा बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं आते हैं मैथ वगैरह में, ना रीजनिंग में। ठीक है, इंग्लिश भी सही आने लगी है। GS तो अनएक्सपेक्टेड रहती है, वो हमेशा ही रहेगी। ठीक है, तो अब जैसे देखो, अब क्या होता है ना, सिलेक्शन लेने और ना लेने में बस अंतर इतना है कि कोई सिली मिस्टेक्स कर देता है, कोई नहीं करता है। कोई मतलब एग्ज़ाम हॉल में धैर्य रख पाता है, कोई धैर्य नहीं रख पाता है। जिन लोगों ने इस बार SSC CGL मीन्स का एग्ज़ाम दिया और वो रह गए, तो वो भी यही बात कह रहे हैं, मतलब कि पेशेंस बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम हॉल में। ये हमें बहुत अच्छी तरीके से सीखना होगा कि एग्ज़ाम हॉल में पेशेंस कैसे रखें, क्योंकि घर पे बहुत ज़्यादा और एग्ज़ाम हॉल में बहुत अंतर होता है। इन बातों का अनुभव मुझे SSC CGL मेन से बहुत पहले SSC MTS का जब एग्ज़ाम दे के आया था मैं, उसी दिन मुझे रियलाइज़ हो गया था। क्योंकि पेपर कोई ज़्यादा कठिन आया नहीं था। मैंने इस चैनल पे अपनी रिव्यू भी दिया है, बताया भी है। लेकिन मैंने एग्ज़ाम के प्रेशर से, इतना मेरे ऊपर एग्ज़ाम का प्रेशर आ गया कि मुझसे आते हुए क्वेश्चंस भी गलत हो गए। तो इस बार जिन्होंने CGL मीन्स का एग्ज़ाम दिया है, उन्हें भी ये बात अब समझ में आ रही है कि इसलिए मिस्टेक्स कितना बड़ा रोल निभाती हैं हमें सिलेक्शन से दूर ले जाने में। तो इसलिए मिस्टेक्स हमसे होती हैं क्योंकि हम एग्ज़ाम के प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाते। जब SSC MTS का मैंने पेपर दिया, तो ये समझ लीजिए कि GS बहुत अच्छी, मतलब बहुत आसान देखने में लग रही थी, और सच में थी भी। मतलब इतनी आसान थी कि आप 15 क्वेश्चन कर सकते हो 25 में से। ठीक है, लेकिन चूँकि मेरा पहला एग्ज़ाम था, या फिर कहें पहला हो या ना हो, लेकिन एग्ज़ाम में जो सिली मिस्टेक्स हो गई मुझसे, धैर्य में मैं इतना मतलब हड़बड़ा गया, और बिना सोचे समझे मैंने तुक्के लगा दिए GS में। तो दूसरी बात ये है, तुक्के नहीं लगानी चाहिए। मैं ये अपनी सेल्फ एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ, जो मेरा एग्ज़ाम में था, कि जितना आए उतना करो, तुक्के मत लगाओ। क्योंकि ये जो नेगेटिव मार्किंग है ना, ये आपको बाद में बड़ा दुख पहुंचाने वाली है। आपको लगेगा कि आप सही करके आए हो, लेकिन उसकी कोई गारंटी थोड़ी है कि वो सही निकले ही या ना निकले। और अब मान लो अगर ना निकला तो कितना दुख होता है, वो तो आप SSC CGL मेंस के कैंडिडेट से पूछ ही सकते हो जो अभी दे के आए हैं। और मैं तो SSC MTS का पहले दे के आया था, तो मुझे तो बहुत पहले से ही ये चीज़ अनुभव हो गई थी। तो दो बातें हैं, पहला तो धैर्य रखना एग्ज़ाम हॉल में, बहुत बहुत ज़्यादा उसकी प्रैक्टिस लगेगी। और दूसरा कि जो तुक्के नहीं लगाओ, जितना आता है आपको बस उतना करके आओ। और तीसरी बात ये है कि आप इतना सीरियसली लेके मत पढ़ो SSC को। एक बार सीरियसली होके बस सिलेबस कंप्लीट कर लो बस। फिर ये मत सोचो कि अपनी पूरी लाइफ को सिर्फ SSC के लिए ही समर्पित कर दो। लाइफ में बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको भी साथ में उनको भी साथ में करते रहो, उनको मत छोड़ो। लाइफ भी इंजॉय करना बहुत ज़रूरी है।
शादी में लोग जाना बंद कर देते हैं कि एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा नहीं करो, क्योंकि अब एग्ज़ाम ऐसा हो गया है कि आप अगर एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लोगे और बस थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहोगे, जॉब भी करोगे आप, तब भी आपका एसएससी निकलेगा। ऐसा एग्ज़ाम हो गया है अब। तो देखो, आप एक सामाजिक प्राणी हो, आप खुद को मत काटो, क्योंकि जब आप काट लोगे खुद को समाज से, फिर पता चला एग्ज़ाम दिया और कुछ नहीं हुआ, तो फिर बड़ा दुख होता है भाई। तो मतलब अब ठीक ही है कि सिलेबस कर लो, जॉब वॉब भी करते रहो साथ में, और एसएससी की भी तैयारी चलती रहेगी। ऐसा हो गया है अब। इंग्लिश में कुछ ज़्यादा आता नहीं है, वोकैब अगर आपने एक साल मतलब एक बार सिलेबस कर लो, सीधी बात तो मैं ये बता रहा हूँ। फिर ऐसा नहीं है कि एक बार सिलेबस करने के बाद फिर आपको 2-3 साल लगातार सब कुछ छोड़ के एसएससी की प्रिपरेशन करनी है, ऐसा नहीं। फिर आप 2-3 घंटे दिन में देते रहोगे तो वो तैयारी होती रहेगी उसकी। ऐसा हो गया है अब एसएससी का एग्ज़ाम। तो अब ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से हम उसमें झोंक ही दें, यूपीएससी नहीं है ये, ठीक है? ये एक तरीके से फ़ायदा भी है, क्योंकि हम बिल्कुल कट जाते हैं जीवन से। मैं ये बात समझ गया था, एसएससी एमटीएस से पहले मैं मस्त गाँव में था, और खूब मैं लगभग 20 दिन गाँव में रहा। कोई मैंने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की एसएससी एमटीएस के लिए, बस कुछ 7-8 दिन पहले आ गया था शहर, ठीक है? बस तभी मैंने पढ़ना शुरू किया था, तो मैं समझ गया था। अब मैं फिर से वही करूँगा, मैं ज़्यादा इसको इतना सीरियसली नहीं लूँगा, क्योंकि लाइफ भी है भाई, समाज भी है, लोग भी हैं, रिश्तेदार भी हैं, उनसे भी मिलना-जुलना, हर जगह जाना भी ज़रूरी है। आप एक कमरे में बंद रह के पूरी सिर्फ़ एसएससी के लिए नहीं कर सकते, ठीक है? आप एसएससी पालोगे लेकिन बाकी सब चीज़ें छोड़ दोगे, तो फिर पाके भी हमेशा आपको दुःख ही रहेगा, है ना? तो इससे अच्छा है समाज में रहो, सबके साथ रहो, आप अपने सबको टाइम दो, है ना? ये है। तो सही है भाई, यही मैं बता रहा था कि मतलब धैर्य रखना कितना ज़रूरी है एग्ज़ाम हॉल में, और तुक्के तो नहीं लगाना ही चाहिए। और समाज में भी रहो, घुलो-मिलो सबसे। हाँ, लेकिन घुलना-मिलने का मतलब ये नहीं कह रहा हूँ मैं कि किसी को अपना गोल बता दो कि हम ये कर रहे हैं, बताना किसी को कुछ नहीं है। डोंट टेल योर गोल्स टू एनीवन, ये बात मैं ज़रूर कहूँगा, क्योंकि जब आपको नहीं मिलेगा तो वही लोग आपसे पूछेंगे कि क्या हुआ, फिर आपको दुःख होगा, तो ये मत बताना, ठीक है? और अगर आपको कोई सक्सेस मिलती भी है तो वो भी मत बताओ इतनी जल्दी कि ये हमारा यहाँ हो गया, वहाँ हो गया, क्योंकि आजकल किसी को पसंद नहीं है ना कि आप सक्सेस हो। कोई क्यों पसंद करेगा कि आप उससे ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाओ, आप उससे ज़्यादा अमीर हो जाओ, ठीक है? आप भी उसकी बराबरी करने लगो। कोई क्यों चाहेगा? आपका पड़ोसी क्यों चाहेगा? ठीक है? तो खुशी अकेले में मनाओ, और स्टेटस पे मत डालो। मैं तो यही कहूँगा, कोई ज़रूरत नहीं है उसकी। तुम पेपर दे के आओगे, तुम्हारा कुछ नहीं होगा, वो तुम्हें ही पता है। दे के आओगे, हो जाएगा, वो तुम्हें ही पता है। बस इतना ही रखो। कुछ चीज़ें होती हैं जो कभी नहीं बतानी चाहिए, और मैं कहूँगा कभी-कभी हो जाता होगा, थोड़ा बुरा लगने लगता होगा किसी-किसी दिन, तो उसके लिए थोड़ी-थोड़ी मेडिटेशन भी कर लिया करो, मतलब 1-2 मिनट की ऐप आती हैं प्ले स्टोर पे, वहाँ से डाउनलोड कर लो, चला लो, मेडिटेशन कर लो। और शाम कुछ टाइम कुछ ग्राउंड व्राउंड हो आया करो, ग्राउंड में पुशअप्स वगैरह लगा लो, पुलअप्स। थोड़ा फिजिकली भी फिट रहना चाहिए, क्योंकि ये टाइम ऐसा है, आप एसएससी के लिए ही ये एज दे दोगे तो बाकी काम कब करोगे? बाकी काम भी तो करने हैं ना, एक काम के लिए पूरी ज़िंदगी बर्बाद थोड़ी कर सकते, है ना? तो मेरा कहना तो यही है, मैं खुद यही कर रहा हूँ। तो ठीक है गाइज, ये जो मैंने बातें बताई इनको ज़रूर ध्यान रखना, ठीक है? चलिए फिर यहीं पे रखते हैं वीडियो को। टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।